आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि संत हमेशा भिक्षा मांगने कहां जाते हैं? गृहस्थों के द्वार पर, गृहस्थों के घर पर। तो गृहस्थ के घर पर जब संत आएंगे तो संतों को भिक्षा देना, रोटी देना गृहस्थों का काम है। तो गौरी गोपाल में जितने भक्त संत आते हैं सबको भोजन देना दास अनिरुद्ध का धर्म है। हम तो अपना गृहस्थ धर्म निभा रहे हैं और गृहस्थ धर्म निभाते हुए ईश्वर को जितना हो पड़ता है याद करते हैं। क्योंकि मैं यदि जंगल चला जाऊं तो जंगल जाऊंगा तो भजन करके मैं अपना कल्याण कर सकता हूं, कोई बड़ी बात थोड़ी है। लेकिन समाज में रहकर समाज की सेवा करते हुए आपको जितना बन पड़ता है भगवान के बारे में सुना सुना के आपके हृदय में भक्ति का दीपक जला जला कर वृद्ध माताओं की सेवा करके गौरी गोपाल गुरुकुल चलता है। गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं और ये गुरुकुल चलाना किसका काम है? ये विरक्त संतों का और गृहस्थों का काम है। तो संत लोग अपने आत्म कल्याण में समाज की सेवा में जो बन पड़ रही है वो कर रहे हैं, पर हम गृहस्थों का धर्म है कि गुरुकुल बनाएं और वहां बच्चों को पढ़ाएं और बच्चों को भारत की शिक्षा दें। तो गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं। ये दास अनिरुद्ध उनकी सेवा करता है, उनको निःशुल्क रखना, खाना, पढ़ना, लिखना, कॉपी किताब बांटना, ये सब मेरा धर्म है। तो अनिरुद्धाचार्य वही कार्य कर रहा है जो एक गृहस्थ को करना चाहिए। क्योंकि मैं गृहस्थ हूं, एक टाइम बाद यदि मैं विरक्त हुआ तो फिर मैं विरक्त के कर्तव्य पूरे करूंगा। अभी मैं गृहस्थ हूं तो गृहस्थ के कर्तव्य कर रहा हूं। इसलिए आप भी गृहस्थ हैं तो गृहस्थ का धर्म है कि समाज में रहो, भक्ति करो, ईश्वर को याद करो, ईमानदार। देखो ये दास अनिरुद्ध सब कुछ सेवाएं करता है, आपके साथ रहता है, आपके पास रहता है। दिन भर आप लोगों का मैं दर्शन करता हूं, मिलता हूं, आपकी बातें जितनी हो पड़ती हैं सुनता हूं। लेकिन मैं किसी की चोरी नहीं करता, मैं किसी की जेब में हाथ नहीं डालता। मैं गृहस्थ हूं तो गृहस्थ का कर्तव्य मांग, ब्राह्मण हूं ना तो ब्राह्मण का काम है भिक्षा मांगना। ब्राह्मण का काम है, सुदामा भिक्षा मांग कर लाते थे, बोलो हां, सुदामा भिक्षा मांगते थे कि नहीं? तो ब्राह्मण का काम है भिक्षा मांगना और ये दास अनिरुद्ध भिक्षा मांग मांग कर समाज की सेवा कर रहा है। मैं चोरी नहीं करता, बेईमानी नहीं करता। बताइए भिक्षा मांगूं कि ना मांगूं? भिक्षा मांग मांग कर 309 वृद्ध माओं की सेवा करना, 150 बच्चों को रख के पढ़ाना लिखाना, भारतीय गुरुकुल की शिक्षा देना, वेद पुराणों की। भिक्षा मांग के 400 गैया की सेवा करना और भिक्षा मांग मांग कर एक विद्यालय बनाने का मेरा मन है, कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक, जहां बच्चे निःशुल्क पढ़ेंगे। केवल सीबीएसई बोर्ड की पढ़ाई नहीं, वो शिक्षा के साथ बच्चे संस्कार भी प्राप्त करेंगे। कि स्कूल बनाने का मेरा विचार है। पंडित श्री मदन मोहन मालवीय जी का नाम सुना होगा, जिन्होंने विश्व हिंदू यूनिवर्सिटी बनवाई, जिसे विहचू कहते हैं, काशी में है। अब पंडित श्री मदन मोहन मालवीय जी ने भिक्षा मांग मांग कर ये यूनिवर्सिटी बनवाई थी। किससे बनवाई? बोलो। और आज तक वो यूनिवर्सिटी भारत की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में एक है। सबसे बड़ी यूनिवर्सिटियों में एक यूनिवर्सिटी काशी है, बोलो हां। बीएचयू है, हां या ना? अब बताओ मेरी मां, एक पंडित श्री मदन मोहन मालवीय जी भिक्षा मांग कर यूनिवर्सिटी बना सकते हैं, तो आज का अनिरुद्धाचार्य भिक्षा मांग कर यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बना सकता? विद्यालय क्यों नहीं बना सकता? बच्चों को निःशुल्क शिक्षा क्यों नहीं दे सकता? भिक्षा मांगना गलत नहीं है साहब,
चोरी करना गलत है, भ्रष्टाचार करना गलत है, बेईमानी करना गलत है, तो मैं गलत काम नहीं करता पर भिक्षा मांगता हूं। इसलिए आप लोग मुझे भिखारी भी कह सकते हैं। भिक्षा मांगकर सेवा करने वाले को भिखारी आप कह सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है इन बातों से। क्यों? चूंकि हूं भिखारी हूं तो कहने में क्या बुराई है। पर इस भिखारी के द्वारा सेवा क्या हो रही है? 30,000 लोग पर डे गौरी गोपाल में भोजन करते हैं। आपके घर में 2-4 अतिथि कभी कभी आते होंगे, गौरी गोपाल में हजारों लोग रोज आते हैं। तो गृहस्थ का धर्म है कि जब हजारों लोग रोज आएंगे तो सबको भोजन कराना मेरा गृहस्थ का धर्म है। इसलिए आपसे कहता हूं कि आप भी गृहस्थ हैं, तो आप भी गृहस्थ होकर के गौरी गोपाल की चल रही सेवाओं से अपने आप को जोड़ करके पुण्य के भागीदार बने। आप भी अपने को जोड़ लीजिए। हम गृहस्थ मिलके एक अच्छा काम कर ले। क्यों? क्योंकि जो धर्म आपका है गृहस्थी का, वही धर्म मेरा। आप भी गृहस्थ, हम भी गृहस्थ। जो आपका कर्तव्य वही हमारा कर्तव्य। तो हम सब मिल करके आओ एक स्कूल बनाए। CBSE बोर्ड का स्कूल बनाने का मेरा विचार है। बच्चों को निःशुल्क पढ़ाना, 7 से 8 हजार बच्चे पढ़ेंगे। पर ये सब होगा, अभी तो सेवाएं चल रही हैं, आप भी सेवाओं से जुड़ें। कितना पैसा कमाना चाहिए? शुकदेव भगवान कह रहे हैं, सत्याम क्षितौ किम कसिपो प्रयासैर बाहौ स्वसिद्धि युपवर्हणै किम सत्यंजलौ किम पुरुधान्य पात्र्य दिग्वल्किलादौ सति किम दुकूलै। अभी पूर्णिमा के दिन पूज्य प्रेमानंद जी ने दास अनिरुद्ध को बुलाया और ये दास अनिरुद्ध गया वहां पूज्य महाराज जी के यहाँ। उनके यहाँ प्रसादी मिली और मैंने निवेदन किया कि पूज्य महाराज जी आप भी गौरी गोपाल पधारें। तो जल्दी पूज्य महाराज जी ने आश्वासन दिया है कि जल्दी गौरी गोपाल आकर के दर्शन देंगे। देखिए, संतों का काम है परोपकार करना। पूज्य प्रेमानंद जी, उनका पूरा जीवन केवल भगवान की भक्ति और प्रेम में जा रहा है। प्रेम बांटने में, भक्ति बांटने में। चूंकि उनके पास भक्ति प्रेम है तो वो बांट रहे। और दास अनिरुद्ध पर भी उनकी बड़ी कृपा है। मुझे उनका आशीर्वाद मिलता है समय समय पर। और मुझे इस बात की इस बार बड़ी प्रसन्नता हुई कि इस बार उन्होंने मुझे बुलाया कि आप आओ, मैं उनका दर्शन करने फिर। उन्होंने बुलाया। सोचिए, संत जब आपको याद रखें तो यही तो हम लोगों ने क्या कमाया? यही तो कमाया कि हम भगवान को याद नहीं रख पाए, संतों को याद नहीं रख पाए, तो संत और भगवान हमें याद रख लेते हैं। क्योंकि सेवा में लग जाने से, व्यस्तताएं हो जाने से, संत यदि आपको याद कर लें, भगवान याद कर लें, कितनी अच्छी बात है। यही कमाई है। कमाया क्या जाना है? साच भगवान का नाम, भगवान का चिंतन। इसलिए कमाइए, नाम कमाइए, नाम जपिए, कीर्तन करिए। संतों का भूल से भी अनादर, अपमान ना कीजिए। अभी मीडिया के कारण, कुछ न्यूज चैनलों के कारण पूज्य प्रेमानंद जी ने कहा, और वही बात हमने कही तो न्यूज चैनल में हमारा भी विरोध हुआ, पूज्य प्रेमानंद जी का भी विरोध न्यूज चैनल वालों ने किया कि नहीं?
और हम दोनों ने एक ही बात कही थी समाज को सुधारने की। समाज को सुधारने की बात संत नहीं कहेंगे तो बताओ ना कौन कहेगा। कल अभी 1-2 दिन पहले यहां प्रज्ञा ठाकुर जी आई, मैया भोपाल से पूर्व सांसद रह चुकी हैं। उन्होंने आकर के कहा कि आपने जो कहा वो सच कहा, जिसे बुरा लगा है वो लगे, लेकिन सच कहना क्या इसलिए छोड़ देंगे कि समाज बुरा मान जाएगी। देखो, समाज के हित में संत जन कहते हैं और संत जन अब बताओ गौरी गोपाल में जितनी सेवाएं चल रही हैं उस समाज के हित में है या नहीं? हजारों लोगों को भोजन मिलना, वृद्ध माओं की सेवा करना, गायों की सेवा करना, गुरुकुल चलाना, विद्यालय बनाना, ये समाज का हित। अब विद्यालय बनेगा, वहां 7,000 बच्चे पढ़ेंगे, तो 7,000 बच्चे किसके पढ़ेंगे? हम सबके समाज के ना बच्चे पढ़ेंगे। कोई 7,000 बच्चे, कोई मेरे अकेले थोड़ी 7,000 बच्चे हैं। आप सबके बच्चे ही मेरे बच्चे हैं, तो वो सब बच्चे ही पढ़ेंगे वहां, बच्चियां पढ़ेंगी, बच्चे पढ़ेंगे। समाज की यही ना सेवा है भाई। मैं जितनी कर पाऊंगा करूंगा, आप भी कुछ करिए, हम भी कुछ करें, हम सब मिलकर राष्ट्र की सेवा करें। गाली देने से क्या होगा, अपमान करने से क्या होगा? इसलिए ऐसे कुछ न्यूज चैनलों के द्वारा जो संतों का अपमान किया गया, संतों को लेकर के समाज को भड़काया गया, ऐसे कुछ न्यूज चैनलों से आपको बचना चाहिए और ऐसे कुछ शकुनियों से और ऐसी कुछ मंथराओं से बच के रहना चाहिए। क्योंकि तब के जमाने में शकुनी भिड़ाता था और मंथरा भिड़ाती थी। आज वो सारा काम कुछ मीडिया ने संभाल रखा है, हाँ या ना? इसलिए सत्यां क्षितौ किं कसिपो प्रयासैर् बाहौ स्वसिद्ध्येयुपवर्हणै किं सत्यञ्जलौ किं पुरुधान्यपात्र्य दिग्वल्क्यलादौ सति किं दुकूलैः। सत्यां क्षितौ किं कसिपो प्रयासैर् बाहौ स्वसिद्ध्येयुपवर्हणै किं सत्यञ्जलौ किं पुरुधान्यपात्र्य दिग्वल्क्यलादौ सति किं दुकूलैः। सत्यां क्षितौ किं, देखो भागवत जी में लिखा है कि जब जमीन पर सोने से काम चल जाए तो बिस्तर की क्या जरूरत है। मतलब यहां यह बात कही जा रही है कि जितना पैसा कमाओ समाज की सेवा में लगाओ, अपने लिए ज्यादा सुख सुविधाएं ना जुटाओ। क्योंकि व्यक्ति जितना सुखी होता चलता है उतना आलसी होता चलता है। जितना ईश्वर ने दिया है उसमें संतोष रखो और ईश्वर का चिंतन करो। जिसे धन चाहिए वो किन की उपासना करे, जिसे ये चाहिए, सबके लिए भागवत जी में बताया है। लक्ष्मी चाहिए माया देवी की उपासना करे, तेज चाहिए अग्नि की उपासना करे। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। क्या करना चाहिए? तरवः किम न जीवंती, जीवन किसका है? देखो जिंदा तो पेड़ पौधे भी हैं, पशु पक्षी भी हैं, पर हम जिंदा हैं तो क्या अर्थ है? यदि हमने जिंदा होकर केवल भोग विलास में मन लगाया, समाज की सेवा नहीं की, अच्छे काम नहीं किए, तो फिर आप आए और चले गए, इसमें होना हुआ क्या? आप आए धरती पे, पर आपने क्या किया? समाज के लिए क्या किया?
क्या अच्छा काम किया आपने, कितना सच बोला, झूठ बोल बोल के, छल कर करके, कपट कर करके मर गए। तो आए और छल कपट करके मर गए, इसमें बड़ाई क्या है? क्यों मेरी मां? बड़ाई तो तब है जब इस धरती पर आ पाए और ऐसे सत्य के रास्ते पर चलें कि आपके मर जाने के बाद भी लोग कहें कि भाई सत्य बोलने वाला उस व्यक्ति की तरह होना चाहिए। हरिश्चंद्र चले गए, पर आज भी उनके नाम की दुहाई दी जाती है कि सत्यवादी हो तो हरिश्चंद्र जैसा। सत्यवादी हो तो हरिश्चंद्र जैसा। इसलिए सत्य बोलना सीखिए, कुछ अच्छा कर लीजिए। आप अपने स्तर से क्या कर सकते हैं? सत्य बोल सकते हैं, ईमानदारी से जी सकते हैं। आज शुकदेव भगवान ने कहा कि भगवान नारायण की नाभि से कमल निकला, कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों की भागवत सुनाई। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सद सत्परम पश्चादहम यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत ना प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। 4 श्लोकों की भागवत जी सबसे पहले भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई। अहमेवासमेवाग्रे, अग्रे भगवान कहते हैं जब कुछ नहीं था तब भी मैं था, आज सब कुछ है तो भी मैं हूं, कुछ नहीं शेष रहेगा तो भी मैं शेष रहूंगा। शेष कौन है? अच्छा ये बताओ, भगवान नारायण किस पर लेटे हैं? किस पर लेटे हैं? जोर से। शेष नांग। भगवान किस पर लेटते हैं? शेष। क्यों शेष नांग पर क्यों लेटे हैं? क्योंकि इस धरती पे जब कुछ नहीं रह जाता प्रलय के टाइम, तब शेष भगवान रह जाते हैं। इसलिए शेष वो हैं, इसलिए शेष नांग पर लेटे हैं। शेष कौन है? जोर से। शेष हैं भगवान नारायण। जब प्रलय होता है, सब समाप्त हो जाता है, तो शेष कौन बचता है? इसलिए वो किस पर लेटे हैं? शेष नाग पर, क्योंकि शेष वही रहेंगे। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतयः मनवन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। भागवत जी में 10 लक्षणों का वर्णन है। अच्छा, भगवान नारायण बड़े दुर्लभ हैं। कहां ढूंढने जाओगे? वैकुंठ। तब भगवान नारायण को लगा कि मेरे भक्त लोग बड़ा कष्ट पा रहे हैं और मैं बैठा वैकुंठ में, मुझे भक्तों की पीड़ा देखी नहीं जा रही। तब हमारे भगवान नारायण कृष्ण का अवतार लेते हैं और भक्तों के घर भगवान विदुरानी की कुटिया में पहुंच जाते हैं कृष्ण बन करके, और कहते हैं काकी, ओ काकी सुनती हो? हाँ हाँ कन्हैया आया है। अच्छा कन्हैया सुनो, आज मेरे घर कन्हैया आया है, कृष्ण आए हैं, जगत के नारायण। आज वो नारायण कृष्ण बनकर विदुरानी के घर पहुंच रहे हैं और क्या कह रहे हैं? काकी बड़ी भूख लगी है। और ये वही नारायण है, वही कृष्ण है जो अभी दुर्योधन के यहां से 56 भोग छोड़कर आए हैं। दुर्योधन क्या बोला? 56 भोग खाओ, मेरी मैया ने बनाया है। भगवान बोले तेरे घर नहीं खाएंगे दुर्योधन, तेरी मैया के मन में प्रेम नहीं है और तेरे मन में प्रेम नहीं है, तेरे मन में छल है, कपट है। तूने पांडवों का धन हड़प लिया पर पांडवों को 5 गांव तक नहीं दिया। जो छली है, कपटी है, दूसरों का धन हड़पता हो, ऐसों के घर में भोजन कभी नहीं करता। याद रखिएगा, यदि आपने अपने भाई को धोखा दिया होगा तो आपके घर में आप भले 56 भोग लगाओ भगवान को, तुम्हारा भोग भगवान ना ग्रहण करेंगे, तुम्हारा भोजन ना खाएंगे, क्योंकि तुमने अपने भाई के साथ छल किया। इसलिए
भगवान की भक्ति बाद में कर लेना, पहले भाई के साथ गले तो मिल लो। भाई से प्रेम ना हुआ तो भगवान से तुम क्या प्रेम कर लोगे? भाई को तुमने धोखा दे दिया तो बताओ तुम किसके सगे बनोगे? जो अपने खून का सगा ना हुआ भाई। कई लोग हम समाज में देखते हैं भाई की संपत्ति खा के बैठ गए। कल एक लड़का मेरे पास आया प्रश्नोत्तरी में, बोला गुरुजी मैं 14, 12.5, 13, 14 साल ऐसी कुछ बोला उसने कि गुरुजी जब मैं 14 साल, लगभग 14 साल का था तब मैं अपने भाई के साथ बंबई चला गया। बंबई मेरा भाई रहता है, कपड़ों की दुकान, मैं अपने भाई के साथ काम करता और मैं अपने भाई को कमा कमा के सारा पैसा देता। आज मैं 22 साल का हूं, आज मैं भाई से कुछ मांगता हूं कि भाई मुझे थोड़े पैसे की जरूरत है तो भाई ने घर से निकाल दिया, नौकर की तरह काम कराया। और जब भाई ने अपना अधिकार मांगा कि भाई मैंने मेहनत की है, तेरे व्यापार को मैंने बढ़वाया है, चल भाई कुछ ना दे तो रोज की मजदूरी के हिसाब से इतने साल का दे देना। मजदूरी भी तो नहीं दिया ना। आप किसी मजदूर को रखोगे ना तो उसे कम से कम 200 रुपए दिन देना पड़ेगा, 400 रुपए दिन देना पड़ेगा। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? क्या चल रही है मजदूरी? 500। सामान्य मजदूरी भी मजदूर को 500 रुपए के दिन हिसाब से मिलता है तो तेरे भाई को 200 रुपए के दिन के हिसाब से ही दे देता। तूने तो उसे फटे कपड़े भी नहीं दिए और लात मार के निकाल दिया। अब वो भाई कहां जाए जो 14 साल से तेरे साथ था? तू बड़ा था, तेरा धर्म था, बड़ा भाई केवल भाई नहीं होता, बड़ा भाई पिता भी होता। छोटा भाई केवल छोटा भाई नहीं होता, पुत्र भी होता। तो क्या तू उस भाई के साथ अन्याय किया तो क्या ईश्वर देख ना रहे होंगे? कौन सा धन कमाना है साहब? भाई से नाराजगी है। इसलिए कहता हूं अपने रिश्तों को सुधारो। किसी की नाराजगी हो सकती है, उस नाराजगी को आप बेहतर कर लीजिए। समझदार हैं तो जो उसका अधिकार है, जो उसका हक है उसे दीजिए, जो आपका है आप लीजिए। रिश्ता भाई भाई का पर हिसाब पाई पाई का। रिश्ते खराब होते हैं हिसाब किताब से। आप हिसाब मत लीजिए तो रिश्ते रहेंगे और हिसाब मांग लीजिए रिश्ते खराब हो जाएंगे। इसलिए हिसाब पहले मांगिए, हिसाब पहले करना। आप लोग क्या करते हैं? हिसाब बाद में करते हैं। नहीं, याद रखिएगा, कभी भी हिसाब बाद में मत करिएगा। हिसाब पहले करिए कि भाई आप, हमारे भाई भी आपके घर काम करता हो तो पहले बोलिए भाई आप हमारे व्यापार में काम कर रहे हैं, बताइए किस रेट से काम करोगे। भाई हो ना, रिश्ता भाई का होगा, पर हिसाब बताइए, कल को आप क्या कहने लग जाएं। इसलिए लिखित में लो, भाई से भी 1-1 रुपए का हिसाब रखो। फ्री में काम मत कराइए किसी से। कोई भी काम करो पहले रेट पूछो, भाई साहब हमें ये काम कराना है, रेट बताओ क्या है। अब कुछ लोग क्या, अरे आप तो ले लो, पैसे की बात तो बाद में। ये चोर है एक नंबर का। जो आदमी कहे यार रख लो, ले लो, हिसाब तो हो जाएगा, एक नंबर का चोर है ये। जो आदमी कह रहा है पहले आप ले, कुछ लोग क्या होते हैं, साहब आप ले लो, हिसाब बाद में करेंगे, ऐसा बोलते हैं ना समाज में कुछ लोग। यार पहले आप ले लो, आप फल ले लो, आप ये ले लो, आप बाद में हिसाब कर लेंगे। बाद में वो डबल लेगा। चोर है एक नंबर का। जो व्यापारी आपसे कहे यार रख लो बाद में करेंगे, मतलब ये व्यापारी नहीं, चोर है। ईमानदारी तो ये है भाई साहब, मेरी वस्तु इस रुपए की है, 10 रुपए किलो है, 50 रुपए किलो है, ये काम इतने का है साहब, पहले पैसा। क्योंकि बाद में झगड़ा पैसे का ही होगा, बाद में विवाद की जड़ क्या बनेगा। तो भैया हिसाब पहले ही कर लो ना, तय कर लो, रेट कर लो
क्या कहते हो? बोलो हाँ। अब कुछ लोग क्या कहते हैं? मुझे भी ये अक्कल बाद में आई है, मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। अरे महाराज जी आप तो ये ले लीजिए, कर लीजिए ऐसा। तो मैंने कहा चलो भाई ये भाव से बोल रहा होगा, बाद में बिल दे दिया 10 लाख का। फिर इसलिए तब से मैं भी लाखों का नुकसान करके ये ज्ञान पाया हूं। तो आपका 1 रुपए का ना हो, इसलिए लाखों का ज्ञान आपको फ्री में दे रहा हूं कि रिश्ता रखो किसी से भी। बाजार में आपको रहना है, हमें भी रहना है। विश्वास मत करिए किसी पर। मैं अब देखो हमारे गौरी गोपाल में ना भोजन बनता है, हमारे यहां लगभग 100 के लगभग सिलेंडर रोज खर्च होते हैं। 100 सिलेंडर के लगभग गैस रोज लगती है। एक दिन क्या हुआ, हम गैस वाले से गैस लेते हैं सिलेंडर, तो वो थोक में दे जाता है 50 सिलेंडर 100 सिलेंडर, हमें एक्स्ट्रा भी रखना पड़ता है 10-20 सिलेंडर। बड़ा काम है, 30,000 लोगों का भोजन बनता। एक दिन क्या हुआ, सिलेंडर वाला उसकी गैस ना मैंने तराजू में रख ली कि देखें तेरी गैस कितनी है। बोले 15 किलो होती है सिलेंडर में। क्यों जी सिलेंडर में कितनी गैस होती है? हैं 14 लीगल 14 किलो होती है। चलो 14। अब मैंने रखा तो उसमें 1 किलो कम निकली 13। मैंने लगाया फोन, भाई साहब तेरी सिलेंडर में गैस कम है। अच्छा वो क्या करता? बोले महाराज जी तो विश्वास करते हैं, थोड़ी तौलेंगे। तो ले भैया आप उसने 100 सिलेंडर से 1-1 किलो गैस निकाल ली, तो कितनी गैस हो गई? अब 100 किलो गैस कितने की होगी सोच लो। 14 किलो गैस 1000 की है, माना की मोटा मोटा 14 किलो गैस कितने की है? 1000 की। तो बताइए 100 किलो गैस कितने की होगी? और वो कितने महीनों से ये करता रहा होगा, कितने सालों से करता रहा होगा। और चोरी पकड़ी गई। कब तक करोगे बेईमानी? उसने अब मैं देखो सेवा करता हूं और मेरे साथ उसने 1-1 किलो गैस चुरा ली। कितना बड़ा धन्ना सेठ बना होगा, क्या पाया होगा चोरी करके? ईश्वर को मुंह दिखाएगा मरने के बाद, 4 थप्पड़ मारेंगे यमराज जी। नालायक, जो आदमी परोपकार के लिए तेरे से लेता रहा और तूने उसके साथ भी चोरी की, क्या ईश्वर से अच्छा कहेंगे? मैंने उसको बाहर कर दिया, मैंने कहा तेरे से काम नहीं करेंगे। बाद में लगा रोने, महाराज जी क्षमा करो गलती। हमने कहा चोरी करता है। विश्वास का जमाना नहीं रहा साहब आजकल, सच बताओ। आप विश्वास मत करिए किसी पे, कोई कितना भी तुम्हारा हितैषी हो, आज के को विश्वास मत करिए। आज के जमाने में लिखा पढ़ी पे बात करिए, तौलिए, बिल्कुल देखिए कि क्या सही है क्या। आंख बंद करके किसी पे भरोसा मत करिए। रोमा भी सगा नहीं है आज के युग में, हाँ या ना? सब्जी लेता हूं मैं, हमें तो देखो ट्रकों से सब्जी रोज चाहिए ना। एक दिन क्या हुआ, अदरक सब्जी आई तो मैं सवेरे सवेरे निकलता हूं देखने के लिए कि भाई क्या चल रहा है। तो एक दिन मैंने अदरक तौल लिए, लिस्ट देखी तो अदरक लिखा था कि माना कि 25 किलो अदरक था लिखित में। जब मैंने तौला तो उसमें तो 23 किलो अदरक था। अब 25 किलो का पैसा मेरे से लिया और दिया कितना? 2 किलो का पैसा। क्योंकि इतनी सब्जियां, इतना थोक में काम है ना कि हर चीज तौल नहीं पाते। फिर हमने एक नियुक्त किया कि भाई तौलो। अब पहले विश्वास में चलता था कि नहीं यार ये आदमी गलत नहीं करेगा हमारे साथ। देखो इंसान भी तो है ना यार, आप हैं तो हमें लगेगा आप हमारे साथ धोखा थोड़ी करोगे, आप हमारे साथ विश्वासघात थोड़ी करोगे। और किलो 2 किलो के लिए कौन करता है? जहां आपका सैकड़ों किलो कुंटल का काम हो थोक का, वहां किलो 2 किलो की कौन बचत करता है? लेकिन साहब क्या करे आदमी तो 2 किलो का भी पैसा बचा रहा है। अब 2 किलो अदरक के पैसे उसने ले लिए ज्यादा, वो पता नहीं ये कब से कर रहा था। फिर मैंने वहां लड़के बिठाए, अब लड़के तौलते हैं, देखते हैं समय से। तो बेईमानी हर जगह है। देश में लोग ईमानदार नहीं हो पा रहे हैं, 1-1 किलो का बचा रहे हैं। क्या बताएं साहब, बड़ा परेशान हूं मैं इस बेईमानी से।
काश व्यक्ति अपनी ईमानदारी से काम करता तो ये देश आज बहुत आगे जाता, बहुत आगे होता। पर मैं बड़ा परेशान हूं कि हर जगह लोग ईमानदार नहीं, अधिकांश लोग बेईमान हैं। सब बेईमान है मैं ऐसे नहीं कहता, धरती ईमानदारों से टिकी है, आज भी समाज में बहुत ईमानदार लोग हैं, सब बहुत ईमानदार भी हैं, पर कुछ बेईमान हैं। पर कहां पढ़े उसके माथे पे थोड़ी लिखता है कि ईमानदार है कि बेईमान है। भाई सामान तो लेना ही पड़ता है ना साहब, आप बताओ, नहीं लेना पड़ेगा। फिर अब ये आश्रम बना, लोहा बुलवाना पड़ता है। अब लोहा लिख के दिया कि हमने 1000 कुंटल लोहा भेजा है, अब पता नहीं उसने 1000 कुंटल भेजा कि नहीं, कि 100 कुंटल बचा लिया। ये बारीक चीजें हैं, ये तो भाई कुछ चीजें विश्वास से चलती हैं, लेकिन आप विश्वास तोड़ दोगे तो नुकसान तो होगा। तो ऐसे ही है मेरी माँ, ईमानदारी का जमाना नहीं है। जो लोग बहुत ईमानदार थे मैंने उनको भी बेईमान होते देखा है, पैसों के लिए बेईमान होते देखा। क्या करें? मुझे लगता है कि मैं किसी का 1 रुपए ना व्यर्थ का लूं, 1 रुपए किसी का मैं बेईमानी से नहीं लेता। 1 रुपए किसका की बेईमानी कभी नहीं करता किसी से। तूने काम किया, ये तेरा पैसा है। पर लोग काम करने आते हैं, वो काम ही नहीं करते जिसके लिए आप आए हैं, वो काम बिगड़ जाता है। इसलिए भारत का प्रत्येक व्यक्ति जिम्मेदार बने और अपने वतन से, अपने राष्ट्र से प्रेम, जो काम आपको दिया जाए उसे ईमानदारी से निभाना ही भक्ति है, यही भक्ति। यदि आप काम चोरी कर रहे हैं तो वो चोर है, फिर वो ईश्वर के मतलब का नहीं है, चोर हो ना। ईमानदार बनो, धन्ना सेठी के चक्कर में बेईमान ना बनो साहब। इसलिए मेरी मां, ये दास अनिरुद्ध देखो, आपसे यही प्रार्थना करता है कि ईमानदार बच्चों को बनाइए, पढ़ाइए, लिखाइए, काबिल बनाइए। श्री भगवान इतने दयालु हैं कि बैकुंठ छोड़ करके और दुर्योधन की मेवा छोड़कर, काकी कुछ खाने को दे दो। काकी बोली साग है, सूखी साग लाओ। भतुए की साग पक रही थी, केवल पानी में पक गई, उबाल मार ली, पका ली और लाओ कन्हैया खा रहे, साग खा रहे सूखी। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई। काकी अभी भूख मिटी नहीं है। काकी गई बगीचा, केला तोड़ कर ले आई और केला छीलती जाती और विदुरानी छिलका फेंकती फल फेंकती जाती। भाव में डूब गई ना काकी, और फल फेंकती गई और छिलका पकड़ाती गई। विदुरानी छिलका दे रही है और भगवान छिलका खा रहे हैं। बताइए आज कौन छिलका खाता है? केला का। लेकिन जगत के पालनहार वही बैकुंठ वाले नारायण जब कृष्ण बनकर आते हैं तो भक्त के हाथ का छिलका भी खाते हैं, कि जो भक्त खिलाएगा वो स्वीकार है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भजले मुझे तो भव से वेड़ा। भाव की बातें, इसलिए मेरी मां भाव से, प्रेम से वो भगवान है, सुनते हैं। मैं जो कह रहा हूं ना सब सुन रहे हैं। वो भगवान सबको देख रहे हैं, सबको सुन रहे हैं। तुम कितनी चोरी कर रहे हो, कितना सही कर रहे हो, कितना गलत कर रहे हो, सब ईश्वर देखते हैं। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है